नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर इसकी जो पीडीएफ है वो हमें प्रोवाइड करें। तो इसकी जो पीपीटी है वो मैंने हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ मैंने सेंड कर रखी है, वहाँ मैंने अपलोड कर रखी है। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे आप हमें कुछ भी कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि बेसिस क्या होता है। तो बेसिस सिंपली डिफरेंस होता है बिटवीन स्पॉट प्राइस और जो हमारा फ्यूचर प्राइस होता है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो। अब स्पॉट प्राइस क्या होता है और फ्यूचर प्राइस क्या होता है। देखिए, फ्यूचर प्राइस मतलब कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, ठीक है। और स्पॉट प्राइस मतलब उस असेट का प्राइस। सपोज डेट मान लेते हैं जो रिलायंस का जो शेयर है उसका जो मार्केट प्राइस है वो चल रहा है 1000 रुपये, ठीक है। ठीक है, कितना चल रहा है? 1000 रुपये चल रहा है। अब इसी का अगर हम बात करते हैं, अगर इसी के अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बाय करते हैं, ठीक है, तो उसका प्राइस मान लेते हैं कि 100 शेयर का, ठीक है। सॉरी, मान लेते हैं कि जिसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर अगर हम देखें तो एक शेयर का प्राइस चल रहा है 1200 रुपये, ठीक है। तो देखिए जो फ्यूचर प्राइस है वो 1200 है, लेकिन जो स्पॉट प्राइस यानी कि जो मार्केट प्राइस है उसका वो है 1000 रुपये। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? वो 200 रुपये का हो गया। तो 200 रुपये क्या हो गया? वो बेसिस हो गया, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस इज कॉल्ड बेसिस। इफ़ द बेसिस प्राइस इज़ ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस, मान लेते हैं कि जो फ्यूचर का प्राइस है वो ज़्यादा है स्पॉट प्राइस से, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस केस में वो नेगेटिव होगा। और अगर मान लेते हैं इसका उल्टा है, मान लेते हैं कि जो हमारा स्पॉट प्राइस है वो ज़्यादा है देन फ्यूचर प्राइस, तो उस केस में क्या है? वो पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब वो कम भी तो हो सकता है कि जो हमारा जो फ्यूचर प्राइस है वो 900 रुपये है और जो हमारा स्पॉट प्राइस है वो 1000 रुपये है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये कम हो गया ना। तो वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हमारा वो हो सकता है, बस। और इसमें कुछ नहीं दे रखा। हाँ, लेकिन यहाँ पर वो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो ये भी डिपेंड करेगा कि वो कौन से मंथ का है। मतलब वो मैंने आपको बताया था ना कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा एक तो नियर मंथ का होता है, फिर मतलब नियर, नेक्स्ट और फार मंथ का होता है। तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। हाँ, एक यहाँ पे इन्होंने दे रखा है वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी विक्स। विक्स क्या होता है? ये भी एक तरीके का इंडेक्स होता है। तो विक्स ना आपको आमतौर पे ये बताता है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है, मतलब मार्केट कितना ज़्यादा वो ऊपर नीचे वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसकी भी ना एक रेंज होती है, मतलब इसका भी एक बेंचमार्किंग होती है, ठीक है, कि अगर इतना है, ठीक है, अगर इतना है तो मतलब कि मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। और अगर उससे उतना कम है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि अगर विक्स कितना होना चाहिए कि हाँ कि आप पता लगा सके कि हाँ कि मार्केट स्टेबल है, ठीक है। तो विक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैरी कि एक असेट को कैरी करने की कॉस्ट, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हम जो बोरोविंग है हम वो भी ऐड करते हैं। इसको ना एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि मान लेते हैं एक ABC लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसका जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है 100 रुपीज़ पर। और एक मान लेते हैं एक पर्सन है, ठीक है, जो उसको बाय करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो उसने क्या करा? उसने 100 रुपये उसने उधार लिए और उस 100 रुपये उसने उधार लिए और जिसको इंटरेस्ट पे करना है वो 6% पे करना है। अब उसने क्या करा? उसने वो ख़रीद लिया, ठीक है। उसने क्या करा? उस कंपनी के जो शेयर है उसने ख़रीद लिया 100 रुपये पे, ठीक है। अब उसको पता चला कि उस एक शेयर पे उसको ना 200% मिलेगा डिविडेंड, ठीक है, 200% मिलेगा डिविडेंड। और जो उसकी फेस वैल्यू थी 1 रुपये, फेस वैल्यू कितनी थी? 1 रुपये, यानी कि जो डिविडेंड है वो कितना मिलेगा? 2 रुपये मिलेगा। तो अब देखो, यानी कि उसको डिविडेंड मिलेगा 2 रुपये और जो उसको इंटरेस्ट पे करना है वो कितना पे करना है? वो पे करना है 6%, यानी 100 का 6% कितना हो गया? 6 रुपये। तो यानी कि 4 रुपये, अगर देखो 6 रुपये अगर उसको पे करना है
और 2 रुपये उसकी इनकम है, तो यानी 4 रुपये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कैरी। अगर यहाँ पर वो उसकी बोरोविंग ना होती तो वहाँ पर इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैरी होती है वो क्या होती है, वो मतलब पॉजिटिव होती है, अच्छी होती। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैरी इज रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर प्राइजेज एंड स्पॉट प्राइजेज। मतलब कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन स्पॉट प्राइजेज एंड फ्यूचर प्राइजेज। इट मेजर्स द स्टोरेज कॉस्ट, ये क्या करता है, ये मेजर करता है स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट दैट इज पेड टू फाइनेंस और कैरी द असेट टिल डिलीवरी लेस द इनकम ऑन द असेट ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा। ठीक है, फॉर इक्विटी डेरिवेटिव कैरिंग कॉस्ट इज द इंटरेस्ट पेड टू फाइनेंस द परचेज लेस डिविडेंड अर्न। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। अब समझते हैं कि मार्जिन अकाउंट क्या होता है। देखिए, मार्जिन आमतौर पे क्या होता है कि सपोज दैट अगर मुझे 1 लाख की अगर मुझे असेट अगर बाय करनी है, ठीक है, और मुझे अगर 10% अगर मुझे मार्जिन मिल रहा है, तो उस केस में मुझे मेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपये होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे पास अगर 10,000 रुपये हैं तो यानी कि मुझे 1 लाख की जो असेट है वो मैं बाय कर सकता हूँ। अब मार्जिन में भी अलग अलग टाइप के मार्जिन इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा इनिशियल मार्जिन होता है। ठीक है, तो सपोज दैट अगर मान लेते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमारा इनिशियल मार्जिन होता है, एक्सपोजर मार्जिन होता है। ठीक है, मतलब मार्जिन में भी अलग अलग मार्जिन की कैटेगरी होती है, बट यहाँ पे हमें जो मार्जिन दे रखा है वो सिर्फ इनिशियल मार्जिन हमें दे रखा है। ठीक है, द अमाउंट वन नीड्स टू डिपॉजिट इन द मार्जिन अकाउंट, द अमाउंट वन नीड्स टू डिपॉजिट इन द मार्जिन अकाउंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द इनिशियल मार्जिन। ठीक है, यानी कि जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में या फिर कभी हम कोई इक्विटी में हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो इक्विटी में भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर भी हमको मार्जिन मिल जाता है। तो उस टाइम पर हमें एक मार्जिन की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे 5 गुना लिवरेज अगर मुझे मिल रहा है, अगर मुझे 5 गुना अगर मुझे लिवरेज मिल रहा है, यानी 5 टाइम्स अगर मुझे लिवरेज मिल रहा है, तो उसका मतलब ये है कि अगर 1 लाख का अगर मैं माल उठा रहा हूँ तो सिंपली मेरे पास 20,000 रुपये होने चाहिए। सिंपली मेरे पास 20,000 रुपये होने चाहिए, तो मैं 1 लाख का माल में उठा सकता हूँ। तो ये हमारा क्या होता है, ये इनिशियल मार्जिन होता है। अब मार्किंग टू मार्केट ये क्या होता है। अब सपोज दैट मैंने 1 लाख रुपये का मैंने माल उठाया था। ठीक है, अब मेरे पास कितने रुपए होने चाहिए थे, मेरे पास 20,000 रुपये होने चाहिए थे। ठीक है, अब हमें पता है कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, तो उस हिसाब से जो मार्जिन है वो भी क्या होता रहेगा, वो मेरा कम ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, अब भाई सिंपल सी बात है, देखिए कि अगर मान लेते हैं कि अभी मान लेते हैं कि जब मैंने मार्केट में एंट्री ली तो उस टाइम पे मुझे 20,000 रुपये मुझे मार्जिन देना था और प्राइस था 100 रुपये। ठीक है, तो अगर 90 रुपये चला गया तो जो 10 रुपये लॉस है ना वो मेरे मार्जिन में से कट कर लिया जाएगा। तो जो ब्रोकर है ना वो मुझे मैसेज सेंड करेगा कि सर आपका मार्जिन कम है, आप मार्जिन अपना 20,000 रुपये पूरा करो। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो हैंड टू हैंड मेरा प्रॉफिट और लॉस वो क्या करता रहेगा, वो सेटल करता जाएगा। तो उसी चीज़ को बोलते हैं मार्किंग टू मार्केट। ठीक है, MTM। तो ये हमारा डे टू डे बेसिस पे होता है, ये हमारा डे टू डे बेसिस पे होता है। अगर मान लो अगर ज़्यादा होता तो वो हमारे अकाउंट में वो बढ़ाता रहता। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने बस मार्जिन दे दिया तो बस हो गया आपका काम, नहीं, आपको मार्जिन आपको मेंटेन करके भी रखना है। अगर आपने मार्जिन मेंटेन करके नहीं रखा तो जो आपका ब्रोकर होगा वो आपके शेयर सेल कर देगा। ठीक है, और अपना मार्जिन वहाँ से वो रिकवर कर लेगा। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम्स ट्रेडेड की। एंड ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग फॉर एन अंडरलाइन असेट। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट नंबर ऑफ लॉन्ग फ्यूचर। देखिए, लॉन्ग फ्यूचर का मतलब क्या है कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने कहते हैं आपने फ्यूचर आपने बाई कर लिए हैं। ठीक है, और शॉर्ट फ्यूचर का मतलब क्या है कि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आपने फ्यूचर्स को आपने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, मतलब आपने फ्यूचर्स को आपने सेल कर दिया है। लॉन्ग फ्यूचर का मतलब क्या है कि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने फ्यूचर्स को आपने बाय करा है। ठीक है,
समझ में आ गया। तो ये जो शॉर्ट सेलिंग है और ठीक है, ये जो शॉर्ट सेलिंग है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना आपको पूरे जो फंडामेंटल है, आप फंडामेंटल्स हैं ये उन्होंने पूरा ठीक से इन्होंने बताने रखा है। इन्होंने ये जूम करा है कि आपको स्टॉक मार्केट का जो फाउंडेशन है वो आपका क्लियर है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो हमारी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की जो वीडियो है वो आप पहले देख लीजिए। So it is important to understand that number of long future as well as number of short futures is equal to the open interest. It is because total number of long future will always be equal to total number of short futures। मतलब कि देखिए ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे मतलब क्या है कि कितने लोग हैं जो फ्यूचर्स को ख़रीदना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो फ्यूचर्स को बेचना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है वो हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि जितने लोग खरीदेंगे उतने लोग बेचने वाले होंगे। तो ये ओपन इंटरेस्ट ये वही चीज़ होती है, मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं खरीदने और बेचने के लिए, उसी हिसाब से ना लोग मार्केट में एंट्री करते हैं। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा, क्योंकि देखिए अगर किसी असेट में, ठीक है, अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वहाँ पर तो ओपन इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही वहाँ पर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, मतलब उतना ही वहाँ पर सेलिंग और जो परचेस है वो ज़्यादा होगी। एन ओपन इंटरेस्ट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग फॉर एन अंडरलाइन एसेट। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट नंबर ऑफ लॉन्ग फ्यूचर एज वेल एज नंबर ऑफ शॉर्ट फ्यूचर्स इज इक्वल, ठीक है। ये तो हमको पता चल गया, ठीक है। ओनली वन साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड while calculating mentioning open interest. The level of open interest indicates depth in the market। हाँ, मतलब ओपन इंटरेस्ट का जो लेवल है वो इंडिकेट करता है कि मार्केट का डेप्थ कितना है। वॉल्यूम्स ट्रेडेड गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द मार्केट एक्टिविटी विद रिगार्ड्स टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ओवर ए गिवन पीरियड। वॉल्यूम ओवर ए डे, ओवर ए वीक, ओवर ए मंथ और ओवर एंटायर लाइफ ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, ठीक है, उसके बारे में मतलब एक समझ लीजिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें एक डिटेल दे रखी है, तो ये आप पढ़ सकते हैं अपने आप। अब हम बात करते हैं प्राइस बैंड के बारे में। प्राइस बैंड इज एसेंशियली द प्राइस रेंज विद इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट इज परमिटेड टू ट्रेड ड्यूरिंग ए डे, ठीक है। मतलब प्राइस बैंड क्या होता है, एक रेंज समझ लीजिए कि हाँ कि इस रेंज में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या आता है वो बाय सेल वो हो सकता है, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट ए बैंड इज कैलकुलेटेड विद रिगार्ड टू प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस ऑफ ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लास्ट डे का, मतलब प्रीवियस डे का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस होगा ना, ठीक है, एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बेसिस पर जो बैंड है यानी कि जो प्राइस बैंड है वो डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज 100, सो प्राइस बैंड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज 10%, देन द कॉन्ट्रैक्ट कैन ट्रेड बिटवीन 90 to 110 फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। On the first trading day for the contract, the price band is decided based on the closing price of underlying asset in the cash market. For example, today's first trading day of a future contract for an underlying asset, ठीक है। सो मान लेते हैं कि जो कोई कंपनी है, ठीक है, वो तो उसकी अंडरलाइन एसेट है। द प्राइस बैंड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिसाइडेड ऑन द प्रीवियस डेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ कंपनी ए स्टॉक इन कैश मार्केट, ठीक है। द प्राइस बैंड इज क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन सो दैट ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर अवेयर ऑफ द सेम इन एडवांस। मतलब उनको पहले से पता होगा कि हाँ भाई कि अब ये प्राइस बैंड है तो इसके हिसाब से हमको ट्रेडिंग हमको करनी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पोजीशंस इन डेरिवेटिव्स मार्केट, मतलब लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या है कि आप बुलिश है, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने क्या करा, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय कर लिया,
ठीक है। और शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या है कि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो सेल पोजीशन और बाय पोजीशन, तो सेल पोजीशन को हम बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन और सेल पोजीशन को हम बोलेंगे शॉर्ट पोजीशन। और ओपन पोजीशन का मतलब क्या है, ओपन पोजीशन आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड ईदर और शॉर्ट पोजीशन इन वेरियस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ओपन पोजीशन। मतलब कि अभी मान लेते हैं कि आपने चाहे लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, चाहे आपने शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, लेकिन आपने भी उसको सेटल नहीं करा है। मतलब आपने उसको अभी मान लेते हैं कि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय करा, लेकिन आपने अभी सेटलमेंट नहीं करी है, तो यानी कि अभी मैं कह सकता हूँ कि आप एक ओपन पोजीशन में हैं। या फिर मान लेते हैं कि आपने कोई पोजीशन जो आपने शॉर्ट करी, ठीक है, तो यानी कि अभी मैं कह सकता हूँ कि आप अभी ओपन पोजीशन में, जब तक कि वो सेटल नहीं हो जाती। नेकेड एंड कैलेंडर स्प्लिट पोजीशन, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अगेन आप हमें फ़ोन पे, व्हाट्सएप, आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे आप हमें कर सकते हैं।